दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के रिलेशन में उनके पार्टनर उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कभी आपने इन दो तरह के लोगों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या चीज़ें अलग होती है, समझने की कोशिश की? ये सवाल मेरे माइंड में भी था कि इन लोगों में क्या अलग होता है, और इसका जवाब मुझे मिला 2017 में। तब हर दिन मैं बहुत सारे लोगों के साथ कॉल पे बात करता था, ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोग भी जिनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग क्या अपने रिलेशन में गलत करते हैं ताकि उनके पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, या ये लोग क्या सही कर रहे हैं जिसके कारण उनके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते ही जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करके, उनकी हरकतों को एनालाइज करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि लोग क्या गलती करते हैं, और कुछ लोग जिनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते वो अनजाने में कुछ सही चीज़ें करते हैं जिसके कारण उनके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर एक चीज़ जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है, आपका कैसा माइंडसेट है। दोस्तों आपके पास कितने पैसे हैं और आप कैसे दिखते हो, इन चीज़ों से बहुत ऊपर है ये चीज़ कि पार्टनर को लेकर आपका माइंडसेट क्या है। जिस भी इंसान का अपने पार्टनर को लेकर माइंडसेट एक भिखारी वाला होगा ना, एक फकीर वाला होगा ना, उसका पार्टनर उसको फकीर की तरह ही ट्रीट करेगा। जिस इंसान की पर्सनालिटी में भी कोई दम नहीं है, लेकिन वो अपने एटीट्यूड से, अपने माइंडसेट से एक बादशाह जैसा अपने पार्टनर के सामने खड़ा होता है ना, वैसे अपने पार्टनर को ट्रीट करेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उसको एक बादशाह की तरह ही ट्रीट करेगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने आप अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को एक बादशाह जैसा कैसे बना सकते हो। सबसे पहली चीज कि अपने पार्टनर के सामने मांगना बंद करो, डिमांड करना बंद करो। ये चीज ही ऐसी है, मांगता कौन है? फकीर, भिखारी। और रिलेशनशिप में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका माइंडसेट फकीरों वाला होता है ना, हमेशा फरियाद करते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते अपने पार्टनर से, टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो, तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि हम किसी इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, और वो इंसान हमें जो चाहिए, हम जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी भी इंसान के रिलेशन को ऑब्जर्व करके देख लो कि जहां पर भी उनका पार्टनर फकीर की तरह अपने पार्टनर से टाइम मांगता है, उनको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। एक भी रिलेशन में ऐसा नहीं होगा कि उनसे टाइम मांगने के बाद, उनको समझाने के बाद उसको टाइम और वो इंपॉर्टेंस मिलने लगे। लेकिन जिस इंसान का एटीट्यूड एक राजा जैसा एटीट्यूड होता है ना, वो कभी भी अपने पार्टनर से डिमांड नहीं करता, मांगता नहीं। उसके साथ भी हो सकता है कि उसका पार्टनर थोड़ा सा उसको इग्नोर करने लगे, ऐसा हो सकता है कि उसका पार्टनर उसको कम टाइम देने लगे। बुरा इसको भी लगता है, लेकिन ये डिमांड नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्विक रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो राजा जैसा एटीट्यूड होता है ना, वो इंसान चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करता है। उसको पता है कि अगर मैं उसके सामने भिखारी की तरह, उसके सामने एक फकीर की तरह रोने लगूंगा, तो मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी उसके सामने क्या रहेगी? वो ऐसा दिखाएगा नहीं कि मुझे नीड है, मैं मांगूंगा नहीं। उनका यही एटीट्यूड होता है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ज़्यादा इसको चढ़ा दिया होगा, मेरी तरफ से ज़्यादा केयर बन गई होगी। ओके, थोड़ा सा साइलेंट रहते, थोड़ा सा ध्यान आने देते, फिर बताते हैं। और जब वो इंसान आता है ना, तो ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर लोगों के रिलेशन में एक जो मांगने वाला एटीट्यूड आ जाता है ना, वो उनसे मांगते रहते हैं तो ऐसा नहीं करता, रोने लगते हैं, और सामने वाला इंसान से इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जिस इंसान में एक बादशाह जैसा एटीट्यूड होगा ना, वो इतनी सी बात पे क्विक रिएक्ट नहीं करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भी ये नहीं दिखाएगा कि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो डायरेक्टली एक्शन लेगा, जहां से सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली उसको टाइम देने लगेगा। दूसरी चीज, हमेशा खुश रहो। दोस्तों जो फकीर होगा, जो भिखारी होगा, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होगा, या जो एक बादशाह होगा, एक राजा होगा, वो अपनी लाइफ में क्या खुश होगा? एक बादशाह क्या प्रेजेंट करता है, उससे आपको क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि बहुत ही बड़ी लाइफ, बहुत ज़्यादा पावर, और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पे उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। एक भिखारी को इंसान किस नज़र से देखता है? वो देखते हैं बहुत ही दुखी, जिसके ऊपर तरस आता है, जिसकी लाइफ में कोई दम नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो आपने देखा है, लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का टाइम चाहते हैं, अपने पार्टनर का प्यार चाहते हैं, और उसके लिए भिखारियों की तरह, पागलों की तरह
उनके सामने रोते हैं, दर्द दिखाते हैं, पेन दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करें और तुम्हारे प्यार में कितना ज़्यादा दुखी है। हम वो स्टेटस नहीं लगाते, रील्स लगाते हैं कि दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। एक राजा का एटीट्यूड कभी भी ये नहीं होगा, वो अपना पावर शो करता है। वो ऐसा करता है कि भाई मेरी लाइफ में खुश होने के 1000 तरीके, 1000 सोर्सेस है, मैं डिपेंड नहीं हूँ और मैं दुखी तो कभी भी नहीं हूँ। दुखी दिखाने का मतलब ये है कि हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। दुखी दिखाने का, परेशान दिखाने का मतलब ये है कि हम तुम्हारे बिना एकदम परेशान है, भिखारी है, तुम कुछ तरस खाओ, तुम कुछ हम पे दया कर दो तो हमारा कुछ हो सकता है। जब भिखारी आपके पास आता है ना तो आपको 1000 तरह के दुख बताता है कि मेरे घर में ये हो गया या मेरी फैमिली में ये होगा, कुछ पैसे दे दो, ठीक है, कुछ ये दे दो। उसको अपना दुख, अपना पेन दिखाना पड़ता है। सच नहीं होगा वो भी बोलेगा वो, ताकि वो तुम्हें कन्विंस हो सके कि भाई वो तरस खाने लायक इंसान है। और आपने देखा होगा ना, भिखारियों के ऊपर किसको प्यार नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा तरस आता है। लेकिन एक राजा कभी भी ना अपना दुख नहीं दिखाएगा, रोएगा नहीं, ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तू दूर चला गया, तू छोड़ देगा, तू प्यार नहीं करता, टाइम नहीं करता तो मैं बिखर गया। क्योंकि जो बिखर जाता है वो राजा हो ही नहीं सकता ना। जो किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहे, मुकाबला करे, वही तो बादशाह है यार। उसको पता है, उसको ये भी पता है कि अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं ये भी दिखाऊंगा कि भाई मैं तेरे बिना बहुत परेशान हूँ, तो शायद वो आ जाएगा। क्योंकि एक राजा ऐसा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये एक बार दिखा दिया तो मैं बार बार दिखा दूंगा, और बार बार मैं दिखा दूंगा तो फिर मैं उसकी नज़रों में, उनके सामने एक राजा नहीं रहूँगा, मैं भिखारी बन जाऊँगा। और याद रखना, इस दुनिया में भिखारी जैसे माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा होंगे, बादशाह जैसे माइंडसेट वाले लोग बहुत ही कम होंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर आप किसी इंसान के सामने ऐसे शो करते हो, ऐसे रहते हो, ऐसी पर्सनालिटी बना लेते हो कि हम बहुत ज़्यादा गम में है, प्यार किया हमने, हमें पता है प्यार क्या होता है। इस तरह की हरकत मत करो, क्योंकि परेशान होने का मतलब ही, दुखी होने का मतलब ही भिखारी होता है। और एक चट्टान की तरह पावरफुल खड़े रहने का मतलब ही बादशाह होता है। आप देखोगे ना, जो पावरफुल होगा, जो खुश होगा, जो बादशाह होगा ना, लोग उसकी ओर ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो उनके जैसे खुश रहना चाहते हैं। एक भिखारी की ओर कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं होता कि लोग उसके जैसी लाइफ नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, तो आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टनर के सामने तरस खाएंगे कि भाई कितना प्यार करते हो और इस प्यार के लिए हम कितना सहन कर रहे हैं, हम कितना दुखी हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तरस आएगा, प्यार नहीं आएगा। प्यार तो तभी आएगा जब आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड एक बादशाह जैसा होगा, कि वहाँ पर अट्रैक्शन है, वहाँ पर हैप्पीनेस है, और लोग एक बादशाह जैसा बनना चाहेगा, एक बादशाह के साथ रहना चाहेगा, एक भिखारी माइंडसेट के साथ रहना नहीं चाहेगा। तो आपका दुख, आपका पेन कभी भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करती है आपकी हैप्पीनेस। तीसरी चीज, और वो होता है क्वालिटी एक्सपीरियंस। दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में जब आप पैदा होते हैं और तब से लेकर जब आप मरते हो, तब तक ना आप किसी इंसान को कुछ दे सकते हो, ना दूसरा इंसान आपको कुछ दे सकता है। वैसे तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट रियल में अगर हम कुछ सोचें तो हम किसी इंसान को कुछ दे ही नहीं सकते। दे सकते तो एक चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस। वो आपके हाथ में होता है कि सामने वाले इंसान को कैसा एक्सपीरियंस देना है। आप किसी को बुरा एक्सपीरियंस दे सकते हो, किसी को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्वालिटी एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वीडियो जब मैं देख रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, शायद मैं सुसाइड कर लेता, आपने मेरी जान बचा दी, ये हो गया। तब मैं उसको यही आंसर करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ बचा नहीं सकता। मैंने तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस दिया है, क्योंकि हो सकता है कि तुम मेरे वीडियो देखते हैं, या शायद तुम्हें कोई अच्छा दोस्त मिल जाता, या तुम्हें कोई अच्छी किताब मिल जाती, तो ही तुम उन चीज़ों से निकल जाते। मेरे वीडियो तो तुम्हारा एक जरिया बना, बट हाँ, मैंने तुम्हें जो एक्सपीरियंस दिया कि तुम डिप्रेस थे और तुम्हें एक उम्मीद मिली, और तुम्हें ये पता चला कि सिचुएशन को कैसे डील करनी चाहिए, कैसे खुद को बिल्ड करना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस मेरा है। इसलिए जब कभी आप किसी भी रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ में हो ना, तो टाइम को वेस्ट मत करो उस इंसान के साथ लड़ने में कि तू ये नहीं समझ रहा है, तू ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अगर वो इंसान 30 मिनट के लिए आपको मिलता है, अगर वो इंसान 30 मिनट के लिए आपके साथ बात करता है, तो एज इट इज आप हो ना, उनके सामने अपने आप को रखो। आपकी क्या सोच है, आप चीज़ों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हो, आप रियल में क्या हो, वो चीज़ रखो। कुछ ऐसा शो मत करो कि तुम्हें उसका प्यार चाहिए, तुम्हें उसकी केयर चाहिए। नहीं,
उस टाइम पे बातें ऐसी करो, अगर मिलो तो उसको मिलकर इतना हंसाओ, उनको अगर इमोशनल बातें करते हो तो ऐसा रुलाओ कि उस टाइम में वो इंसान खो जाए। ऐसा एक्सपीरियंस उनको फील कराओ, उसे लगे कि यार 30 मिनट के लिए मैं कहीं खो गया था, मैं कहीं खो गई थी। रियल में आपका क्या व्यक्तित्व है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, वो इंसान बहुत करीब से महसूस करना चाहे। कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर से डिमांड करने में, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करने में और उनको बताने में रह जाते हैं कि वो उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद ये नहीं समझ रहे कि सामने वाला इंसान जो मेरे साथ एक बात कर रहा है, जो एक बार मुझे मिलने आया, तो उससे मेरे पास एक चांस है कि मैं उस इंसान को उतना क्वालिटी एक्सपीरियंस दूं कि उस टाइम को हमेशा के लिए वो याद रखे। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए तुम कोई पहाड़ खोद लो, इसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम जो भी कुछ करो ना, अगर बात भी करो ना, तो दिल से करो। और कई बार तुमने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कभी कभी बातचीत में हम इतने डीप हो जाते हैं कि पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। वो तुमने एक छोटा सा क्वालिटी एक्सपीरियंस दिया। सिर्फ वही चीज़ करनी है, बाकी कोई फालतू की चीज़ नहीं करनी है। हम अच्छी चीज़ें बहुत कम करते और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस देते हैं, लड़ाई झगड़ा ये वो वगैरह वगैरह। और ऐसा एक्सपीरियंस आपसे पहले भी उन्होंने बहुत बार किया होगा अपनी लाइफ में, और आपके बाद भी बहुत बार वो अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लोग यही एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन तुम उसको क्वालिटी एक्सपीरियंस दो। जब तुम किसी इंसान को इतना गजब का एक्सपीरियंस ही दे देते हो, उसके बाद वो एक्सपीरियंस बार बार फील करना चाहेगा। और हर कोई इंसान उसको एक्सपीरियंस फील नहीं करवाएगा। जब उस इंसान के अंदर से इंटरेस्ट बनेगा, क्यूरियोसिटी बनेगा, उसके अंदर से नीड बनेगी उस एक्सपीरियंस के लिए, तो उस इंसान के सामने क्या रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, क्या डिमांड करने की जरूरत है, क्या दर्द दिखाने की जरूरत है कि मुझे प्यार नहीं करते, तुम बदल गए। वो इंसान खुद तुमसे डिमांड करेगा। यार जस्ट उस मौके को, उस टाइम का सही यूज करो कि उस इंसान को एक्सपीरियंस कराओ, कि उसके बाद वो इंसान खुद सोचे कि इस इंसान में कुछ अलग है। और वो अलग आपको बनाता है आपका एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, या मेरी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या रिलेशन के ऊपर लिखी मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, उनको रीड करना चाहते हो, उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।